हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 31 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर है ये भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो देखिए, इसका नाम बदल जाएगा वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन में। देखिए, ये नाम कैसे बदला गया है, किसकी अनुमति से बदला गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इसे बदला गया है। देखिए, सरकार का ये कहना है, इसके पीछे क्या कारण है नाम बदलने का? तो उनका ये कहना है कि स्टेशन के नाम बदलने से जो क्षेत्र है, रीजन है, उसमें पर्यटन की संभावनाएं, टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। देखिए, इससे क्या होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड इलाके में भी इसका प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ पे बात आई है रेलवे स्टेशन के बदले हुए नाम की, तो इसकी लिस्टिंग मैंने की है हाल ही में बदले गए रेलवे स्टेशन के नामों की। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करेंगे चेन्नई रेलवे स्टेशन। तो देखिए, इसका नाम क्या हो गया है, एमजी रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन इसे कर दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हावड़ा कालका मेल ट्रेन, इसका नाम हो गया है नेताजी एक्सप्रेस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, तो ये सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बना दिया गया है, ये दिल्ली में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हुबली रेलवे स्टेशन, कहाँ पे है ये? कर्नाटक में है। इसका नाम हो गया है श्री सिद्धारुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मंडू अडीह रेलवे स्टेशन, कहाँ पे है? यूपी में है। इसका नाम हो गया है बनारस रेलवे स्टेशन। अगले की बात करेंगे, मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन, कहाँ पे है ये? जोधपुर में है। इसका नाम हो गया है महेश नगर रेलवे स्टेशन। देखिए, नेक्स्ट है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, काफ़ी न्यूज़ में था। तो देखिए, भोपाल में है, एमपी में। इसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला है फ्रेंड्स, पतालपानी रेलवे स्टेशन, महू में है, मध्य प्रदेश, इंदौर में। तो इसका नाम बदलकर टांट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आखिरी में बात करेंगे फैजाबाद रेलवे जंक्शन, इसका नाम हो गया अयोध्या कैंट। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस राज्य के महू में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो देखिए, महू कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। देखिए फ्रेंड्स, ये किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS की सहायता से स्थापित किया गया है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्वांटम प्रयोगशाला महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MCTE में स्थापित किया गया है। देखिए, क्वांटम तकनीक कैसी तकनीक है? इसकी मदद से भारतीय सेना क्या करेगी, नेक्स्ट जनरेशन की कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार प्रणाली को इंपॉर्टेंट मदद करेगी, यानी उसको बढ़ाने में कार्य करेगी। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला नॉलेज बूस्टर आपके सामने आ रहा है। हम बात करेंगे अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, कहाँ पे होने वाले हैं? ये हरियाणा में होने वाले हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 2026 का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये कहाँ पे होगा? ये भारत में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है 2032 का ओलंपिक और पैरालंपिक, ये कहाँ पे होने वाला है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, 2024 का ओलंपिक कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा। वहीं पे 2028 का ओलंपिक कहाँ पे होगा? USA में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है अंडर 17 महिला फुटबॉल 2022, तो ये कहाँ पे होगा? भारत में होगा। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, ये कतर में होगा। ये सभी पॉइंट को ध्यान से सुनिए और लिखिएगा, 1 नंबर तो पक्का है। चलिए, नेक्स्ट है 2022 में होने वाला युवा ओलंपिक, अब साल 2026 में होगा। कहाँ पे होगा? डैकर सेनेगल में होगा। आखिरी में बात करेंगे 2022 महिला एशियाई फुटबॉल कप, ये कहाँ पे आयोजित होने वाला है? ये भारत में आयोजित होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया है? तो देखिए, नया सदस्य बना है, हाल ही में मिस्र बना है।
देखिए फ्रेंड्स, 2021 में मिस्र जो है एनडीबी का चौथा नया सदस्य बना है। इसके पहले 3 और भी देशों ने सदस्यता ग्रहण की है। पहला है बांग्लादेश, दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात और तीसरा है उरुग्वे। सितंबर महीने 2021 में इन्होंने एनडीबी में शामिल हुए हैं। दोस्तों, एनडीबी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए, ब्रिक्स कंट्रीज में कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। देखिए, इनके अलावा अब एनडीबी में ये 4 नए देश शामिल हो गए हैं, जिनके नाम मैंने आपको हाल ही में बताए। देखिए फ्रेंड्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक ऐसा क्यों कर रहा है? तो दोस्तों, ये विस्तार कार्यक्रम पे कार्य कर रहा है, अपने एक्सपेंशन पॉलिसीज को बढ़ाना चाहता है। इस वजह से इन देशों को शामिल कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इससे आने वाले समय में न्यू डेवलपमेंट बैंक जो होगा एक उभरती अर्थव्यवस्था का प्रमुख संस्थान बन सकेगा। दोस्तों, यहाँ पे एनडीबी की बात आई है तो सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको एनडीबी के बारे में देने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। देखिए, इसका गठन कब हुआ? जुलाई 2015 में। मैंने आपको बताया किन देशों की मदद से, तो ये ब्रिक्स के देशों की मदद से, ब्रिक्स कंट्रीज की मदद से इसकी स्थापना हुई है। देखिए, कैसा टाइप है ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। चाइना में है, संघाई में। तो मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो देखिए, जो कि ब्रिक्स की स्थापना कर चुके हैं वो हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके अलावा 4 और नए देश शामिल हो गए हैं: बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उरुग्वे और इजिप्ट। ठीक है, अब मिस्र भी शामिल हुआ है, यानी इजिप्ट हाल ही में चौथा नया सदस्य शामिल हुआ है। देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी क्या है? इंग्लिश है। वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? मार्कोस प्राडो ट्राइजो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारा पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस स्टेट में 17,547 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? तो देखिए, हाल ही में उत्तराखंड में इन्होंने लोकार्पण किया है। दोस्तों, उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,547 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। दोस्तों, जो 23 परियोजनाएं हैं, इनमें से जो 17 परियोजनाएं हैं, इसमें 14,100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होगा, जो कि मूलभूत सुविधाएं जैसे सिंचाई है, सड़क है, आवास है, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे हैं, उद्योग है, स्वच्छता है, पेयजल आपूर्ति है। तो राज्य भर के कई क्षेत्रों में इन परियोजनाओं को कवर किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उत्तराखंड की बात आ रही है, तो सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड। तो देखिए, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो उसकी कैपिटल देहरादून है। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर। और इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। लोकसभा सदस्य 5 हैं, राज्यसभा सदस्य 3 हैं। वहीं पे बात करें विधानसभा सदस्य संख्या की, तो ये 70 है। वर्तमान सीएम कौन है? तो इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये है गुरमीत सिंह। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरे नॉलेज बूस्टर की ओर ले चल रहा हूं। मैं आपको बताने वाला हूं हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला है नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाल ही में अजय शर्मा को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2021। तो एग्रीकल्चर फील्ड के लिए दिया जाता है पुरस्कार। किन्हें दिया गया है? वी प्रवीण राव को दिया गया है। नेक्स्ट है मिस अर्थ इंडिया 2021। किन्हें मिला है? रश्मि माधुरी जी को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021। तो ये मैथमेटिक्स क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो किन्हें मिला है? आनंद कुमार जी को यह पुरस्कार मिला है। अगली बात करेंगे मिस यूनिवर्स 2021। तो किन्हें मिला है? हरनाथ संधू। नेक्स्ट है बैलन डी और पुरस्कार। दोस्तों, किन्हें मिला है? लियोनल मेसी को मिला है। फुटबॉल क्षेत्र में दिया जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रथम एनजीओ को मिला है। आखिरी में बात करेंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो किन्हें मिला है? रजनीकांत जी को मिला है। ये सारे पुरस्कार याद रखिएगा, 1 नंबर तो पक्के होने हैं आने वाले एग्जाम में। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। आईटीबीपी के महानिदेशक, क्या नाम है इनका? संजय अरोड़ा नाम है। इनको किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है?
तो देखिए इनको सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देखिए ये किनका स्थान लेंगे, तो एसएसबी के प्रमुख हैं, क्या नाम है इनका, कुमार राजेश चंद्र, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, ये इनका स्थान लेंगे। दोस्तों बात करें राजेश चंद्र जी की, तो बिहार कैडर के 1985 के आईपीएस अधिकारी हैं। जनवरी 2019 में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार को संभाला था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आ रही है एसएसबी की, सशस्त्र सीमा बल की। आइए सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मोटो क्या है, सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए एसएसबी की स्थापना कब हुई, तो चीन भारत युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। ये भारत का एक अर्धसैनिक बल है और इसका एक इम्पॉर्टेंट टास्क है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, नेपाल सीमा की सिक्योरिटी करना, नेपाल सीमा की सुरक्षा करना इसकी जिम्मेदारी है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सभी पॉइंट को ध्यान से सुनिए। हाल ही में कौन सा भारतीय विकेट कीपर 26 मैच में 100 शिकार करने वाला भारत का पहला विकेट कीपर बन गया है, इनका क्या नाम है। देखिए इनका नाम है ऋषभ पंत नाम है। देखिए यह उपलब्धि किस मैच में इन्होंने हासिल की है, तो देखिए फ्रेंड्स, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच चल रहा है सेंचुरियन में। तो सेंचुरियन में पहले टेस्ट के तीसरे दिन इन्होंने इतिहास रच दिया है। पंत जो हैं बतौर कीपर सबसे तेज 100 शिकार करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और इन्होंने ये उपलब्धि मात्र 26 टेस्ट मैच में हासिल की है। देखिए फ्रेंड्स, इनसे पहले पूर्व कप्तान, क्या नाम है इनका, महेंद्र सिंह धोनी ने, इन्होंने 36 टेस्ट मैचों में पहले 100 शिकार किए थे। दोस्तों यहाँ पे बीसीसीआई की बात आ रही है, आइए सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला जी हैं। सेक्रेटरी कौन है, जय शाह। वहीं पे बात करें तो मेंस कोच का नाम आपसे पूछा जा सकता है, ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है राहुल द्रविड़। वुमेन्स कोच कौन है, रमेश पवार हैं। वहीं पे आपसे पूछा जाए नेशनल क्रिकेट एकेडमी का किसे हेड बनाया गया है, तो इनका नाम है वीवीएस लक्ष्मण। ये सभी हाल ही में हुई नियुक्तियां हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको तीसरे नॉलेज बूस्टर की ओर ले चल रहा हूं और हाल ही में हुए निधन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे सनन तांती। तो आपसे पूछा जा सकता है ये किस क्षेत्र से हैं, तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं और पॉपुलर असमिया पोएट हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स चुन डू होन। तो देखिए दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स गुरमीत बावा। तो गुरमीत बावा कौन है, पंजाबी लोक गायक हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नोवी कपाड़िया। तो नोवी कपाड़िया खेल कमेंटेटर हैं। नेक्स्ट है मन्नू भंडारी। तो मन्नू भंडारी भारतीय लेखिका थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में वन महानिदेशक और विशेष सचिव से किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए हाल ही में चंद्र प्रकाश गोयल जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये 1986 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। गोयल जो हैं पहले यूपी के वन विभाग के तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षक भी थे। दोस्तों बात करें भारत के वर्तमान पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो पूछा जा सकता है, याद रखिएगा भूपेंद्र यादव जी हैं। भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है, इनका क्या नाम है, अश्विनी वैष्णव। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे असम की बात आ रही है तो सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको असम राज्य से रिलेटेड बताने वाला हूँ। तो देखिए मैप में ये जो रेड मार्क है ये असम राज्य है। इसकी कैपिटल क्या है, तो याद रखिएगा दिसपुर इसकी कैपिटल है। हाई कोर्ट कहाँ पे है, गुवाहाटी में है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है पूछा जा सकता है आपसे, तो हिमंत बिस्वा शर्मा जी वर्तमान सीएम है। वर्तमान राज्यपाल कौन है, इनका क्या नाम है, जगदीश मुखी नाम है। आइए बात कर लेते हैं पड़ोसी राज्यों की, नेबरिंग स्टेट की, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, 7 राज्य जो हैं असम की सीमा को स्पर्श करते हैं। एक बार आइए मैप में भी देख लीजिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे नागालैंड दूसरा राज्य है, तीसरा मणिपुर है, चौथा यहाँ पे त्रिपुरा है और 5वां मिजोरम।
छठवां मेघालय है और 7वां पश्चिम बंगाल। ये 7 पड़ोसी राज्य हैं जो असम की सीमा को स्पर्श करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा 2 देश हैं जो असम की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो देखिए, पहला देश जो है भूटान है और दूसरा देश बांग्लादेश है, याद रखिएगा। देखिए, नेशनल पार्क की भी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क और दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको चौथे नॉलेज बूस्टर की ओर ले चल रहा हूं और हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। नेक्स्ट बात करेंगे, परमाणु विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था। तो किसने मापा था, रोमर जी ने मापा था। लास्ट क्वेश्चन है, केल्विन यूनिट को क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो तापमान, टेम्परेचर मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, हाल ही में पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 को किसने लिखा है, इनका क्या नाम है। तो देखिए, इनका नाम है संजू वर्मा जी। देखिए फ्रेंड्स, बात करें संजू वर्मा जी की, तो ये अर्थशास्त्री हैं, यानी ये इकोनॉमिस्ट हैं और भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। देखिए, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। देखिए, पुस्तक में क्या बताया गया है। तो पुस्तक में ये बताया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पिछले 2 सालों में जो विभिन्न अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं, उसको दर्शाया गया है। दोस्तों, इसके अलावा बात करें तो जो पुस्तक की प्रस्तावना है यानी फ्रंट पेज है, वो पद्मश्री मोहनदास पाई द्वारा लिखी गई है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पद्मश्री की बात आई है। तो पद्मश्री जो है भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है और चौथा पद्मश्री है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, यूपी के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा जी को यूपी का नया मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। दोस्तों, ये जो है मुख्य सचिव जो है दुर्गा शंकर मिश्रा 1984 के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। दोस्तों, मिश्रा जी जो हैं दिल्ली मेट्रो के चेयरमैन भी रह चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे यूपी की बात आई है तो यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आपसे पूछा जा सकता है कौन है, तो ये है राजेश बिंदल जी। दोस्तों, यहाँ पे नियुक्ति की बात आई है तो हाल ही में हुई कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो मैंने आपको कल ही बताया था, विक्रम मिश्री जी को हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, EESL के CEO यानी एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड, इनके CEO हाल ही में राधिका झा जी को बनाया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त भारतीय मूल के न्यायाधीश हाल ही में नरेंद्रन जोडी कोलप्पन बनाए गए हैं। नेक्स्ट बात करें, RBL बैंक CEO और MD बनाए गए हैं, इनका क्या नाम है, इनका नाम है राजीव आहूजा जी। लास्ट में बात करेंगे FIA के प्रेसिडेंट, यानी इसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन। तो देखिए, हाल ही में प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, इनका क्या नाम है, मोहम्मद बिन सुलेम। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे लेके चलता हूं। तो ये नाम है मयूर महात्रे, मनमोहन प्रसाद, अंकित सिंह, मनीष। देखिए फ्रेंड्स, हमने टॉप 4 कमेंट्स को चूज किया है। बहुत सारे लोगों ने अपने बेस्ट विशेस और बेस्ट कमेंट्स हम तक पहुंचाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से क्रेजी जीके ट्रिक को सपोर्ट करते रहें और क्रेजी जीके ट्रिक के सभी वीडियोस को शेयर करते रहें और अपने फैमिली को ग्रो करते रहें। हम अपना बेस्ट देने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है, जो भी आपने 31 दिसंबर के करंट अफेयर को पढ़ा है। वर्तमान में BCCI के वाइस प्रेसिडेंट कौन है। क्वेश्चन नंबर 2, सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब की गई। क्वेश्चन नंबर 3, 2021 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 5, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है।
दोस्तों इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है और हर एक जो सब्सक्राइबर है, हर एक जो व्यूअर है, उसको आंसर देना है। देखिए फ्रेंड्स, इस हैबिट को आप रेगुलरली फॉर्म करके देखें, आपके अंदर बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास करते रहिए। दोस्तों अब मैं आपको 30 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कराने वाला हूं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में सरकार ने वयस्कों पर किस कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में 2 वैक्सीन की मंजूरी मिली है। पहली है कोर्बोवैक्स, दूसरी है कोवोवैक्स। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को नियुक्त किया गया है। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 तक सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने का ऐलान किया है? तो यह देश है बेल्जियम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज कौन बन गए? इनका क्या नाम है? इनका नाम है मोहम्मद शमी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था 2022 में पहली बार कितने ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर है 100। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम है लीना नंदन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किसे ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है विरल देसाई। दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को यदि आपको दोबारा से पढ़ना है तो हमने कल 30 दिसंबर के डेली करंट अफेयर में इनको कवर किया है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं, जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो ने प्रधानमंत्री को सस्पेंड कर दिया है? तो देखिए ये सोमालिया के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है अतुल कुमार गोयल। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला है? तो ये है आलिया भट्ट। दोस्तों ये थे 30 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने 31 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब। दोस्तों कीप सपोर्टिंग योर फेवरेट चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।